आज हम जो है ये आलवक सूत्र जो है आलवक की कहानी को समझेंगे कि आलवक की कहानी क्या है। तो ये कहाँ से शुरू होती है, मैं आपको जो है पहले पाली में और फिर हिंदी बताऊंगा। तो ये शुरू होती है, एवं मे सुतं एकं समयं भगवा आलवियं विहरति आलवकस्य यक्षस्य भवने अथ को आलवक्को यक्षो येन भगवा उपसंकमित्वा भगवन्तं एतद्वोच निखम्म समणाति साधावुसोति भगवा निखम्मि पविस्य सवणाति साधावुसोति भगवा पावेसी। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा मैंने सुना है, एक समय भगवान बुद्ध आलवीय में आलवक यक्ष यानी यक्ष के भवन में विहार करते थे। तब आलवक यक्ष जहाँ भगवान बुद्ध थे वहाँ गया। जाकर उसने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध वहाँ से निकल गए, बाहर निकल गए। समण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। द्वितीयम्पि खो द्वितीयम्पि खो निकम्म समणाति साधावुसोति भगवा निखम्मि पविस्य सवणाति साधावुसोति भगवा पावेसी। तत्यम्पि खो निखम्म समणाति साधावुसोति भगवा निखम्मि पविस्य सवणाति साधावुसोति भगवा पावेसी। दूसरी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। तीसरी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, समण निकल जाओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध बाहर निकल गए। समण भीतर आओ, बहुत अच्छा आवुस। कहकर भगवान बुद्ध भीतर चले गए। चतुर्थम्पि खो आलवक्को यक्षो भगवन्तं एतद्वोच निखम्म समणाति न ख्वाहं तं आवुसो निखम्मिसामि यं ते करणीयं तं करोहीति। चौथी बार भी आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से यह कहा, शर्मा निकल जाओ आवुस, अब मैं नहीं निकलूँगा, जो तुम्हें करना हो सो करो। पैहं तं समण पुच्छिसामि सचे में न व्याकरिष्यसि चित्तं वा ते क्षिप्यसामि हृदयं वा ते फालयसामि पादेषु वा गहित्वा पारगंगाय क्षिप्यसामीति। समण, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, यदि तुम मेरे सवाल का उत्तर ना दे सके तो मैं तेरे चित्त को बेचैन कर दूंगा या तेरे हृदय को फाड़ दूंगा अथवा तेरे पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दूंगा। न ख्वाहं तं आवुसो पश्यामि सदैव के लोके समारके सब्रह्म के सत्सम ब्राह्मणिया पजाय सदैव मनुष्याय यो मे चित्तं वा क्षिप्येय हृदयं वा फालेय पादेषु वा गहित्वा पारगंगाय क्षिप्येय अपि च त्वं आवुसो पुच्छ यदा कस्यति अथ को आलवक्को यक्षो भगवन्तं गाथाय अजभासि। आवुस, मैं देवता, मार, ब्रह्मा सहित समण और ब्राह्मणों वाली प्रजा तथा देव मनुष्यों वाले लोक में ऐसे किसी को नहीं देखता जो मेरे चित्त को बेचैन कर दे या हृदय को फाड़ दे अथवा पैरों को पकड़कर नदी के उस पार फेंक दे। फिर भी आवुस, तुम जो कुछ चाहते हो पूछो। तब आलवक यक्ष ने भगवान बुद्ध से गाथा में कहा। तो इसके बाद जो हम कल पढ़ेंगे ताकि आपके अंदर थोड़ी सी रुचि पैदा हो और थोड़ी सी जिज्ञासा हो। कैसी लगी ये बताइए पहले तो। जी बहुत अच्छी लगी। कहानी बढ़िया है जी सर। ये कहाँ मिलेगी? ये किताब है सुत्त निपात,
स्वप्नपात में। हाँ, शायद मेरे पास स्वप्नपात में बहुत सारी कहानियाँ हैं भगवान बुद्ध की जो है। तो मेरे इसी पास है, शायद देखूं, आरोप क्यों मेरे पास। हाँ, तो उसमें देख लेना आप जो है। तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं। हम सारी कहानियों को इसी तरह से पाली में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा और उससे हम जो है प्रेरणा लेंगे। तो सभी को अच्छा लगा ये? हरिदास जी, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें इसी तरह से अभ्यास करना है। सोमनाथ कामले जी कुछ कह रहे हैं? जी सर, जय भीम। जय भीम। सर सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था वो गौतम कहाँ थे और कोई बाहर से आ रहा था, बाहर निकल, ये कहानी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। इसको समझने के लिए ये बहुत बढ़िया बात कही है सोमनाथ कामले जी आपने। देखिए, एक आलवक यक्ष था। जो ये आलवक यक्ष है, और हमने यक्षों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, और हमने यक्षों को बहुत बुरा, राक्षस, दैत्य इस प्रकार से माना है। लेकिन अभी अब जहाँ पे मैंने ख़त्म किया है, उसके बाद जो है आलवक जो है अपने प्रश्न शुरू करेगा। और जब आप उन प्रश्नों को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस प्रकार के प्रश्न तो हम लोग भी नहीं कर सकते, इतने ऊंचे ऊंचे प्रश्न। तो प्रश्न कौन करता है ये हमें समझना चाहिए। ये मैंने एक हमारी संस्था है, त्रिरत्न महासंघ है, अगर कोई जानता हो तो उनका ये जो है 3 दिन का शिविर हुआ था इसी आलवक सूत्र पर जो है, केवल इसी आलवक सूत्र पर 3 दिन का शिविर था। 3 दिन तक उन्होंने इसके बारे में बताया, और उसके बाद उन्होंने भी अपनी यही राय जाहिर की कि ये आलवक जो है बहुत ही बुरा इंसान है, दैत्य है, राक्षस है, इस प्रकार से जो है। लेकिन जब मुझे बोलने के लिए उन्होंने कहा तो मैंने अपनी राय बिल्कुल अलग पेश की। वहाँ पे मैंने उनसे यही कहा कि वहाँ पर सभी लोग आपस में ये कह रहे थे कि हमें आलवक नहीं बनना, हमें आलवक नहीं बनना। लेकिन समझने वाली बात ये है कि आलवक बनना क्या इतना आसान है? आलवक जितने ऊंचे प्रश्न कर रहा है वो कौन कर सकता है? बड़ा से बड़ा विद्वान आदमी भी इतने अच्छे और इतने ऊंचे प्रश्न नहीं कर सकता। तो हम लोग जो बुद्ध के धम्म में शामिल हुए हैं, क्या हम श्रद्धा से हुए हैं या अंधश्रद्धा से हुए हैं? जो व्यक्ति अपने संदेहों को, अपने शक को, अपने प्रश्नों को शांत किए बगैर, कुछ भी जानकारी लिए बगैर किसी की शरण में चले जाता है, तो क्या वह अंधानुकरण नहीं है? क्या वह अंधश्रद्धा नहीं है? तो जो हम लोग बुद्ध की शरण में अभी गए हैं वो हमारा एक तरह से अंधश्रद्धा के तहत है। हमने श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा कब आएगी? जब हमारे संदेह मिट जाएंगे। तो श्रद्धा अपने आप से, अपने भीतर से, अपने आप से आती है, किसी के कहने से नहीं आती है। हम ज़बरदस्ती कहें कि मेरे भीतर श्रद्धा लाओ। जो पूरी दुनिया में जितने भी संस्थापक रहे हैं विभिन्न धर्मों के, चाहे वो जैनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका चलन देखिए। वो ये कहते हैं कि पहले मेरे भीतर श्रद्धा लाइए, मुझ पर विश्वास कीजिए, तब आपका कल्याण होगा। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं? पहले प्रश्न करो, पहले अपने संदेहों को मिटाओ, पहले अपनी जिज्ञासाओं को शांत करो, उसके बाद श्रद्धा अपने आप आ जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम जब भी बुद्ध की शरण को ग्रहण करें तो हम जो है अपने संदेहों को मिटाते हुए, हर एक प्रश्न का जवाब पाते हुए अच्छी तरह से जान लें कि हाँ, बुद्ध की शरण ही उत्तम शरण है, इससे अधिक उत्तम शरण कोई अन्य नहीं है। तभी तो श्रद्धा आएगी। नहीं तो बीच में हम फिर प्रश्न करेंगे, संदेह उठाएंगे, उनके प्रश्नों को शांत नहीं करेंगे, पूछते हैं नहीं, तो वो अंधश्रद्धा चलती रहेगी, हम कुछ भी जान नहीं पाएंगे और बुद्ध के धम्म पर पथ पर चलकर हम कुछ भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। सोमनाथ कामले जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अभी मेरा जवाब अधूरा है, आधा है। जो आपने प्रश्न किया था उसके मूल में अभी नहीं पहुँचा हूँ मैं, तो चर्चा कल करेंगे। जो समय हमारा जो है वो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो अध्यक्ष जी की अनुमति से जो है आगे कार्रवाई करें। जी सर। कराएं सर? जी सभी सर, वकील साहब करवाएं जी। हाथ जोड़ लें, सभी हाथ जोड़ लें, अपने चित्त को शांत एवं स्थिर कर लें और एक साथ बोलेंगे, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु
सखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सखेमिनु सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुःखमागमा साधु साधु साधु। संसार के किसी भी प्राणी को कोई कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। कल सुबह आपसे पुनः मिलते हैं। वकील साहब जी, मैं श्रद्धा से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो बहुत दिन से जुड़ा हुआ हूँ अपने धर्म से। जी, शायद आप जानते हो सूरजपाल सिंह, माननीय सूरजपाल सिंह जो है अमर बिहार वाले। नहीं, जानकारी में नहीं है। आप जानते हैं सूरजपाल सिंह को धर्मचर्या कराते हैं। अच्छा, ये कराड़ी से जो है? हाँ, कराड़ी अमर बिहार वाले। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से हैं? मैं प्रताप बिहार में था पिछले बार उस समय। मैं प्रताप बिहार में रहता था पहले। अच्छा अच्छा। अब मैं यहाँ आ गया हूँ कुंवरसी नगर में, दूसरा मकान बनाते दूसरा। कहाँ पर? कुंवरसी नगर नांगलोई। अच्छा अच्छा, नांगलोई में आ गए हैं। कुंवरसी नगर। हाँ हाँ, तो डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई होगी आपकी? हाँ, एक बार मुलाकात हुई थी मेरी। अच्छा अच्छा। निहाल में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कभी घर पे आओ, चाय पानी लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक। कहाँ है? मंगोलपुरी में आपका वहाँ पर है? नहीं, मेरा है सेक्टर 20 रोहिणी के पास में है, सुल्तानपुरी और सेक्टर 20 के बीच में है कृष्ण विहार। अच्छा, देखा है मैंने कृष्ण विहार की। हाँ हाँ, तो आइए कभी जो है। ठीक है सर। ठीक। ब्लॉक कौन सा आपका? आपको लोकेशन भेज दूंगा मैं। ठीक है सर। ठीक ठीक। ओके, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।